कवि को सबके बारे में सोचना चाहिए। हम तो वो लोग हैं जो राजनीति से भी हाथ से उठा लेते हैं। मेरे यहाँ चुनाव हुए, एक बड़ी दिलचस्प घटना घटी। एक लड़के ने एक लड़की को कमल का फूल भेंट कर दिया। अच्छा, लड़की को गुस्सा आया, उसने तुरंत उसके गाल पर एक तमाचा धर दिया। लड़का बोला, तुमने ये क्या किया? लड़की बोली, कुछ नहीं किया, तुमने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया था, मैंने अपनी पार्टी का दिया। वो तो अच्छा हुआ मित्रों, लड़की सीपीएम की नहीं थी। किस तरह से राजनीति से हाथ से निकाला जा सकता है। और झाड़ू वाली होती तो चाहे कहाँ ले जा रहा भाई? नहीं, आदमी जा रहे थे ठीक है, चाय और जा रही है कवि के सामने से, वो भी पहला कवि ब्राह्मण खड़ा हुआ है। ठीक हो अब। अच्छा, हमारे तो फिल्मकार इतने उस्ताद हैं, आपकी घटना तो आज अब घट रही है। उन्होंने फिल्में पहले बना दी। वो कसम खाई थी कि किसी से भी समर्थन नहीं लेंगे, और ले ली, समर्थन भी ले लिया। उन्होंने फिल्म बना दी थी पहले ही, आपकी कसम। आप तो ऐसे ना थे, आप आए, बाहर आई, और मेरे बाप पहले आप। वाह! तो लोग तो काम करते रहते हैं पहले से ही। एक कविता विशेष, चूंकि पत्रिका से जुड़ा हुआ यह कार्यक्रम है, एक कविता विशेष पहले छोटी सी आपको सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद एक नई कविता आपके बीच में सुनाना चाहूँगा, जो मैंने संभवतः रायपुर में कभी नहीं पढ़ी है। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, कभी कभी पूरा समय नहीं होता अखबार पढ़ने का, खाली हेडलाइन पढ़ करके काम चला लेते हैं। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता है भाई साहब। मुझे ध्यान है, पिछले दिनों एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। वाह! अकेली खबर आपको हंसा देगी। बढ़िया। अच्छा, ज्यादा जल्दबाजी में हूँ, दो खबरों को मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात पैदा होती है। मुझे ध्यान है, एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि कई केंद्रीय मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। मित्रों, इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी, दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा, कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। वाह! इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया। अच्छा, एक बिल्कुल सच्ची घटना अपनी दिल्ली की आपको बताना चाह रहा हूँ, हाथ से किस तरह से मिलता है हमें। पिछले साल 16 नवंबर की बात है। उस दिन मेरे यहाँ दिल्ली शहर में इतनी शादियां थी, एक ही शहर में 35,000 शादियां। अच्छा, संयोग देखिए, उसी दिन हमारे देश में बकरा ईद भी थी। धीरे धीरे समझ में आ जाएगी सब। दोनों खबरें साथ साथ छप गई। दिल्ली में एक ही दिन में 35,000 शादियां, बकरा ईद धूमधाम से मनाई गई। तो इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। मैंने जो नया प्रयोग इसमें किया, एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया बात मिली, बात आप तक पहुंचे तो एक एक सुधी श्रोता से आशीर्वाद चाहता हूं। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। वाह 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 वाह! हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए। ठहरिए, आगे खतरनाक मोड़ है। बढ़िया बढ़िया महेंद्र भाई। और अगले जोड़े पर फिर आप सभी का ध्यान चाहता हूं मित्रों। 5 आतंकवादी
अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। वाह 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 वाह। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। आहा। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिले। तालियां बजाए तो मन से बजाए। मैं जानता हूं पहले कवि के रूप में आपके बीच में कविता पढ़ रहा हूं, और इस दौरे पर फिर आपका विशेष ध्यान चाहता हूं। प्रधानमंत्री, अभी 1 महीने पहले की सच्ची घटना है ये, कि प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। वाह। और 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। मित्रों, आपको जोड़ने के लिए ये मैंने जोड़े पढ़े आपके बीच में। एक कविता ऐसी सुनाना चाहता हूँ, हालांकि मेरा रस नहीं है वो, लेकिन फिर भी चूंकि कवि कवि होता है, वो चाहे किसी भी रस में लिखे। मित्रों, एक ऐसी घटना जिसको साल भर हो गया, जिसने हमारी दिल्ली का पूरे दुनिया में जो नाम बदनाम करवाया। जिस दिन वो घटना घटी दामिनी वाली, उससे ठीक अगले दिन मैं एक प्रोग्राम में दिल्ली से बाहर गया हुआ था। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मुझसे बोला, भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, भैया मैं दिल्ली से आया हूँ। बोले, अच्छा वही दिल्ली जहाँ पर गैंग रेप होते हैं? मित्रों, मैं भीतर तक उसके एक वाक्य से हिल गया। तब जाकर मैंने ये कविता लिखी जो आपको सुनाना चाहता हूँ। और कविता से पहले मैं 4 पंक्तियाँ मैंने कहीं पढ़ी थी, जो एक कविता से भी बढ़कर पंक्तियाँ हैं। रात का समय था, 10:30 बजे थे। एक कुतिया गली से जा रही थी, कोने में 3 कुत्ते खड़े हुए थे। कुतिया थोड़ा घबराई। उन कुत्तों में से एक कुत्ता बोला, बहन जी आराम से निकल जाइए, हम कुत्ते हैं, आदमी नहीं है। जहां संवेदनाएं इस स्तर पर पहुंच चुकी हों, दोस्तों, दिल्ली अनेकों तरह से जानी जाती है। दिल्ली इस देश की राजधानी है। दिल्ली लोग घूमने के लिए जाते हैं, दिल्ली लोग रोजगार के लिए जाते हैं। वो दिल्ली खुद अगर सोचती, इस विषय पर बहुत कविताएं लिखी गई, वो दिल्ली अगर खुद इस विषय पर सोचती तो क्या सोचती, उसके दिल से कुछ निकलता तो क्या निकलता। दिल्ली का बयान शीर्षक से यह कविता आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजाकर पूरा सदन मन दे। बरसों से दबी बंद जुबां खोल रही हूं, मैं दिल्ली हूं, दिल से बोल रही हूं। मुझ में रहने का मोल तेरा चुका ना सकी, माफ करना बेटी तेरी अस्मत बचा ना सकी। माफ कर देती सोए आवाम के दिलों में दस्तक हूं, तेरी बहादुरी के आगे नतमस्तक हूं। रक्षा करने वाले जहां सभी सिपह सलार सोए, तेरे जज्बे को देख मेरे गांव गली मोहल्ले रोए। वाह। रक्षा करने वाले जहां सभी सिपह सलार सोए, तेरे जज्बे को देख मेरे गांव गली मोहल्ले रोए। सभ्यता के तीर यहां निशाना चूक गए, आंसू जमुना जी के भी सूख गए। अमर जवान ज्योति गुस्से से मशाल हो गई, मेरे लाल किले की आंखें भी लाल हो गई। अमर जवान ज्योति गुस्से से मशाल हो गई, मेरे लाल किले की भी आंखें लाल हो गई। इंसानियत खो गई गली गलियारे में, चांदनी चौक यहाँ डूब गया अंधियारे में। कुतुब मीनार सोचे है जमीन में गड़ जाऊं, और दिल्ली के बारे में कहा गया मित्रों, कितनी बार बसी कितनी बार उजड़ी। कुतुब मीनार सोचे है जमीन में गड़ जाऊं, मन मेरे भी आया कि फिर से उजड़ जाऊं। कुतुब मीनार सोचे है जमीन में गड़ जाऊं, मन मेरे भी आया कि फिर से उजड़ जाऊं। इंसान में न मैंने कभी भेदभाव किया, जो भी आया उसी को खुद में बसा लिया।
पहरे जब लाल किले पे तिरंगा मैं इतराती, परेड गणतंत्र की हो मैं इठलाती, पाई मैंने नित नई विकास की ऊंचाई, पर किसी ने झांक कर न देखी मेरे दिल की गहराई। दिल्ली है दिल वालों की, लोग झूठ कहते हैं, मैं शर्मिंदा हूं कि ऐसे दरिंदे मुझ में रहते हैं। वाह वाह वाह। दिल्ली है दिल वालों की, लोग झूठ कहते हैं, मैं शर्मिंदा हूं कि ऐसे दरिंदे मुझ में रहते हैं। कभी संजय गीता, कभी दंगे, कभी तंदूर की खौफ कहानी हूं, गुरूर टूट गया कि इस देश की राजधानी। हाय हाय, वाह 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 वाह। कभी संजय गीता, कभी दंगे, कभी तंदूर की खौफ कहानी हूं, गुरूर टूट गया कि इस देश की राजधानी हूं। काश कि तुझको एक नई चहक देती, अपनी हर बेटी को बराबरी का हक देती, अगले जन्म में बिटिया होने की सोच कभी मन में मत लाना, चाहती हूँ दामनी अब मेरे दामन में मत आना। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आप।